Parks and I welcome you all on my channel Learning with शीतल व्यास। फ्रेंड्स, अब तक के जितने भी वीडियोस हमने देखे उसमें हमने नंबर के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सीखा। हमने सीखा कि पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबर्स को कैसे हम रख सकते हैं और कैसे बड़े से बड़े बिग से बिग नंबर भी हो तो हम क्या जान सकते हैं, उसका नंबर नेम लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोग बड़े नंबर से डरते नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक इतना बड़ा नंबर लिख दूँ 9 7 3 2 1, तो शायद अगर मैं आपको कहूँ कि चलो अब मुझे इसका नंबर नेम बताओ, कैन यू गैस द नंबर नेम, तो आप क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहले इसकी पोजीशन लिख लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000, और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको आप इजीली नाम दे सकते हैं। क्या सीखा था हमने कि यहाँ पर क्या है 90, यहाँ पे क्या है 7 है, तो ये कितना हो गया 97 हमने सीखा है ना। 1000 और 10,000 को हमेशा साथ में पढ़ते हैं और टेंस और वंस को भी हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि 9 और 7, 9 है 10,000 पोजीशन पे, 7 है 1000 पोजीशन पे, तो ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या बना दिया 97,000। ये बन गया 97,000। और उसके बाद में देखो 100 की पोजीशन पे क्या है 3, तो ये बन गया 300। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 2 की पोजीशन कहाँ पर है टेंस पे और वंस की पोजीशन वंस पे, तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया 21। तो अब मैं इसको पढ़ सकती हूँ 97,321। और इसके साथ ही हमने इसकी प्लेस वैल्यू भी देखी थी कि जैसी इसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी प्लेस वैल्यू देनी थी। और फिर हमने उसके बाद में क्या सीखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीखी थी। और एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने क्या सीखा था कि किस तरह से किसी भी नंबर को हम क्या बना सकते हैं, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये 9 है, 9 की पोजीशन कहाँ है 10,000 पे है, तो 9 के पीछे कितने जीरो आएंगे, कितनी पोजीशन से 1 2 3 4 पोजीशन से, तो 9 लिखने के बाद मुझे 4 जीरोज उसमें ऐड करने होंगे। देन 7 की देखो 7,000 पोजीशन पे है, तो 7,000, 300 पोजीशन पे है तो 300, 2 10 पोजीशन पे है तो 20 एंड देन 1। तो ये हमने इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म्स बनाना भी सीखा था। इसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि अगर हमें डिफरेंट डिजिट्स दी हुई हो तो किस तरह से उन डिफरेंट डिजिट्स के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, अलग अलग नंबर बना सकते हैं। जैसे कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। हमने देखा था कि अगर मुझे 5 2 7 3 दिया हुआ हो और मुझे इससे अगर सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा तो मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी, बड़े से छोटे में। तो सबसे पहले 7, देन आ जाएगा 5, देन 3 एंड 2। और ये जो नंबर मेरा बनेगा इसे मैंने दूसरे नंबर से कंपेयर करके ऑलरेडी पहले आपको सिखाया है कि कैसे करना है। तो इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर से जो नंबर बनेगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अगर यही मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता तो मैं असेंडिंग ऑर्डर लिख लेती, यानी सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आएगी, तो देन 2 3 5 एंड 7 ये बन जाएगी इन चारों डिजिट से बनने वाली ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर इसमें एक शैतान सा जीरो छिपा हुआ हो तब हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि अगर कभी ऐसा हो कि दी हुई डिजिट में जीरो भी इंक्लूडेड हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 0 8 और 9 मुझे दिया हुआ हो और मुझे कहा जाए, इसको मैं थोड़ा और अलग तरह से लिख देती हूँ, अगर मुझे दिया जाए 9 3 8 और 0, अगर मुझे इस तरह से कोई नंबर दिया जाए और मुझे कहा जाए कि इन चारों डिजिट से बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये एकदम सिंपल है, इसमें जीरो कहीं भी शैतानी नहीं करेगा। तो मैं इस ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर लिखती हूँ, सबसे पहले 9, देन 8, देन 3 एंड देन 0। तो इन चारों डिजिट से बनने वाली ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये 9,830। लेकिन जब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था तो मैंने क्या गलती कर दी, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते वक्त
ध्यान नहीं दिया और 0 पहले लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया और फिर 9 लिख दिया, तो मेरी मैम ने इसको रॉन्ग कर दिया। मेरी मैम ने बोला नहीं, ये तो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि ये तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं है, ये तो 3 डिजिट का नंबर है, ये तो 389 है, इस 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर मैं कैसे लिखूं? तब मैंने समझा कि उसे लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, 0 को पहले छोड़ देना होगा और 0 से जो अगला नंबर आता है दैट इज 3, वो मुझे पहले लिखना होगा। सेकंड पोजीशन पे फिर मैं लिखूंगी 0 और फिर मैं सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करूंगी और इस तरह से लिखूंगी। तो ये क्या बन गई, इन 4 डिजिट से बनने वाली स्मॉलेस्ट नंबर, ये बन गया इन 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम एक और चीज सीखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुरू करने से पहले एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, वो है कि किसी भी नंबर को ऐड करने का और किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का आखिर मतलब होता क्या है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ऐड का मतलब क्या होता है, एडिशन का क्या मतलब होता है। किसी भी नंबर में ऐड करने का मतलब होता है टू पुट टुगेदर, साथ में रखना। कैसे? जैसे मेरे पास ये एक स्टार था, यहाँ पर मेरी पॉकेट में दूसरा स्टार भी था, फिर मेरे बॉक्स में एक तीसरा स्टार भी था और मेरी फ्रेंड ने जो मुझे दिया वो एक 4 स्टार भी था। यानी मेरे पास अलग अलग जगह पे स्टार रखे थे। ये मेरे हाथ में था, ये मेरी पॉकेट में था, ये मेरे बॉक्स में था, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करूं, इसको उधर फेंक दूं, इसको इधर फेंक दूं, ऐसा करूं और इनको अलग अलग फेंक दूं? नहीं, मुझे क्या करना है, आई हैव टू पुट दैम टुगेदर। मुझे इन चारों ही स्टार्स को एक जगह लाना होगा, यानी मुझे काउंट करना होगा इनको मुझे एक साथ काउंट करना होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनको काउंट करने के लिए इनको नंबर दूंगी। 1, अगला नंबर 2, उसके अगला नंबर 3 और उसका अगला नंबर 4। तो मुझे पता चला कि मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4 स्टार्स हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कैसे फाइंड आउट किया, आई जस्ट केप्ट देम टुगेदर और आई पुट देम टुगेदर। मैंने इन चारों स्टार्स को एक जगह पे रखकर काउंट कर लिया। तो ऐड करना मतलब टू पुट टुगेदर। अब यहाँ पर एक सोचने की बात है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरी मैम ने 2 तरह की काउंटिंग सिखाई थी, एक थी फॉरवर्ड काउंटिंग, एक थी बैकवर्ड काउंटिंग। तो अभी हम एडिशन के लिए फॉरवर्ड काउंटिंग की बात करते हैं। तो क्या होता है फॉरवर्ड काउंटिंग, 1, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 4, 5 एंड सो ऑन। फिर मैं नंबर सीखती चली गई। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने लिखा है, क्या इसमें कोई पैटर्न आपको नजर आता है? बिल्कुल। क्या पैटर्न नजर आता है मुझे? जब मैं 1 में 1 ऐड करती हूँ तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2 आ जाता है। फिर जब मैं 2 में 1 ऐड करती हूँ तो नंबर कौन सा आ जाता है, ये देखो ये 2 आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर देखो, ये 3 आ गया। फिर मैंने 3 में +1 किया तो कौन सा नंबर आया, 4 आ गया। 4 में +1 किया तो 5 आ गया, यानी नेक्स्ट नंबर आ गया। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जब भी मैं फॉरवर्ड काउंटिंग करती हूँ तब मुझे एक एक नंबर ऐड करते हुए जाने पर उसका सक्सेसिव नंबर मिलता है। सक्सेसिव मतलब उसके आगे आने वाले नंबर्स मिलते हैं। इसको हम छोटे जब थे तो आपको याद है आप नंबर लाइन भी सीखते थे। तो चलो आज हम इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करके इनको सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने जब नंबर शुरू किया है तो वो मैंने शुरू किया है 0 से। अब मैंने 0 में +1 कर दिया तो मेरा नंबर बन गया 1। फिर मैंने +1 किया तो मेरा नंबर बना 2। फिर मैंने +1 किया तो मेरा नंबर बना 3। फिर एक और +1 करने से नंबर बना 4।
एंड सो ऑन। नंबर बनते चले गए नंबर लाइन पे, और ये नंबर लाइन में बहुत आगे तक अनलिमिटेड लेंथ तक मैं इसको लिख सकती हूँ, +1 +1 +1 करते हुए। तो यहाँ पर मैंने कितना जंप किया, यू कैन सी, मैंने यहाँ पर 1 1 जंप किया। तो कितना जंप किया मैंने, 1 1 जंप किया। इस तरह से हमें क्या मिला, एक फॉरवर्ड काउंटिंग का सक्सेसिव सीरीज मिल गई। इसे क्या कहते हैं, नंबर की सीरीज कहते हैं। कैसे, 1 2 3, फिर मैंने आपको बोला कि ये नंबर अब आप लिख लो अपने आप। अब आप इस सीरीज को कंप्लीट करो। आप कैसे करोगे, आप इसको रीड करोगे, तब आपको क्या पता चलेगा कि मैंने 1 के बाद 2 लिखा है, यानी 1 में कितना ऐड किया तो 2 आया, 1 1 + 1, तो कितना बन गया, 2। फिर आपने देखा कि मैंने 2 के बाद 3 लिखा है, 2 में कितना ऐड किया तो 3 आया, 1। तो अब आपको जब आगे का नंबर लिखना होगा तो आप क्या करोगे, 3 + 1 यानी 4, यहाँ पे आप लिख दोगे 4। फिर आप करोगे 4 + 1 = 5, यहाँ लिख दोगे 5। 5 + 1 = 6, तो यहाँ लिख दोगे 6। 6 + 1 = 7, तो यहाँ आप लिख दोगे 7। और इस तरह से आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आपको ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की चीज़ें सिखा रही हूँ? हाँ, क्योंकि मुझे यहीं से सीखना शुरू करना चाहिए, तो मैं आगे 2 डिजिट और 3 डिजिट की सीरीज को भी कंप्लीट कर सकती हूँ। ये बात तो हमें पता चलती है कि जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो हम उसका सक्सेसर नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम उसका, सक्सेसर, या जो उसका सक्सेसिव नंबर होता है वो लिखते हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है आगे आने वाला। तो अब 2 डिजिट देख लेते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह से 93 94, फिर उसके बाद में मैम ने जगह खाली छोड़ दी, बोला अपना आप कंप्लीट कर लो। तो मुझे पता चला कि ये फॉरवर्ड काउंटिंग है। तो 93 + 1 94, 94 + 1 95, 95 + 1 96, 96 + 1 97। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं। आप इजीली इस 2 डिजिट तक की सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया ना, मैंने टेंस को नहीं बदला। टेंस कब बदलेगा, टेंस बदलेगा जब मेरे पास मैक्सिमम यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा ना 2 डिजिट की सीरीज का। रिमेंबर दैट 99 क्या है, 2 डिजिट की सीरीज का ग्रेटेस्ट नंबर है। हमने पढ़ा है ना ये कि ये 2 डिजिट की सीरीज का ग्रेटेस्ट नंबर है। अब अगर मुझे इसके भी आगे लिखना हो तो क्या मैं अब इसके आगे कोई 2 डिजिट लिखूंगी, नहीं। अब मेरा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आई होप इट इज अंडरस्टूड कि मुझे 99 के बाद, क्योंकि मेरी 2 डिजिट की सीरीज कंप्लीट हो गई, तो मुझे क्या लिखना है, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 100। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आप 2 डिजिट की सीरीज भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट की सीरीज। ये सब मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो अब हम कंप्लीट करते हैं 3 डिजिट की सीरीज। सपोज हमारे पास है 324, 325 एंड देन मैम ने हमारे लिए खाली जगह छोड़ दी है, ब्लैंक्स हमारे लिए छोड़ दिए हैं। अब आप देखो, आपको पता चल रहा है इसमें अभी 1 1 ही ऐड हो रहा है। देखो 24 + 1 25, कैसे कर सकती हूँ मैं, 324 + 1 = 4 + 1 5, 2 and 3, तो 325। यानी मुझे इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। मुझे क्या ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करना है। तो 325 के बाद आएगा, एक ऐड करने पर 326, मैंने 5 में 1 ऐड किया, 327, 328। ये समझना आपके लिए और मेरे लिए बहुत इजी था। लेकिन मुझे आज जो मैम ने क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा टफ था। कैसे, उन्होंने मुझे कुछ ऐसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो अब इस सीरीज को पूरा करके बताओ तो जरा। तो मैं तो एक बार को डर गई,
मैंने कहा ये क्या, यहाँ पे तो वंस में तो 0 0 ही है, तो मैम ने इसमें 1 जोड़ा ही नहीं। जब मैंने 100 में 1 ऐड करके देखा तो मेरे तो 101 आया, लेकिन यहाँ पर तो मैम ने क्या दिया है मुझे, 200 300। तो ये मैं कैसे करूँ? यस, आप बहुत स्मार्ट हो, मुझसे ज्यादा। हाँ, आपको एक ही मिनट में समझ में आ गया कि यहाँ पर मैंने 1 कहाँ ऐड किया है, 100 पोजीशन पे। जस्ट सी, मैंने 100 में, आपको पोजीशन याद है ना, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर वंस पोजीशन पे 0, टेंस पोजीशन पे 0, लेकिन 100 पोजीशन पे 1 ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 0 + 0 0, 0 + 0 0 एंड 1 + 1 2। तो मुझे मिला 200। तो मैंने 100 का को कैसे 200 बनाया, उस पर 100 ऐड करके। फिर मैंने 200 में फिर वही किया, वंस पोजीशन, टेंस पोजीशन और 100 पोजीशन ली। वंस पे 0, टेंस पे 0 और 100 पोजीशन पे 1 ऐड कर दिया, तो 0 + 0 0, अगेन 0 + 0 0 एंड 2 + 1 = 3। तो इस तरह से मुझे कौन सी पोजीशन पे 1 ऐड करना है, अब 100 पोजीशन पे 1 ऐड करना है। तो लेट अस मेक द कंप्लीट द सीरीज। जोड़ते चलते हैं, ऐड करते चलते हैं। यहाँ पर 100 पोजीशन पे 3 है, तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया। यहाँ पर ये नंबर सीरीज जो थी, इस नंबर सीरीज में हमको 100 में काउंटिंग करनी थी। अगर ये 2 डिजिट की होती तो हम कैसे करते, 10 20 30 40 ऐसे ही करते ना। तो अब हमने 100 की सीरीज में की, 100 200 300 400 500 600। तो इस तरह से हम नंबर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हम उनके पैटर्न को समझकर हम उन सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का मुझे अगर सक्सेसिव नंबर ढूंढना है, सिर्फ अगला नंबर ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगी। सपोज मुझे मैम ने एक नंबर दिया 3 2 4 7 और मुझे कहा फाइंड आउट द सक्सेसिव नंबर ऑफ दिस नंबर। तो सक्सेसिव नंबर में के लिए हमें हमेशा क्या ऐड करना होता है, 1। जैसे 1 के बाद अभी हमने देखा कि 1 का अगला नंबर 2 होता है, 2 का अगला नंबर 3 होता है। तो 1 में 1 ऐड करने से 2, 2 में 1 ऐड करने से 3 मिलता है। तो 2 जो है वो 1 का सक्सेसिव नंबर है, 3 जो है वो 2 का सक्सेसिव नंबर है। तो अब हम इसी तरह से इस नंबर के लिए भी सक्सेसिव नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 3 2 4 7, ध्यान रखना ये वंस पोजीशन, ये टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड पोजीशन, और मुझे क्या ऐड करना है, 1। तो क्या मैं वो 1 यहाँ 1000 पोजीशन पे लिखूं तो चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं 1000 पोजीशन पे 1 लिखती हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैंने उसमें 1000 ऐड किया है, क्योंकि जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे जो डिजिट होगी उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। अगर ये 1000 पोजीशन पे होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अगर यही 1 जो है वो 100 पोजीशन पे होगा तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। यही 1 अगर 10th पोजीशन पे होगा तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। लेकिन मुझे इसमें ऐड करना है 1, तो वो 1 मैं कहाँ लिखूंगी, वंस की पोजीशन पे लिखूंगी, वंस के नीचे ही वंस लिखूंगी। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ, 7 + 1 = 8, देन 4, देन 2, देन 3। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं होता है तो हम 0 मान लेते हैं। तो मेरा सक्सेसिव नंबर क्या आ गया, 3248। मैंने क्या किया, इस नंबर में 1 ऐड कर दिया। एक और बात यहाँ पर क्या समझ में आई कि जब भी मुझे कोई नंबर ऐड करने को कहा जाए तो पहले मुझे उस नंबर की वैल्यू देखनी चाहिए।
जो नंबर मैंने ऐड किया उसकी वैल्यू क्या थी 1, यानी वो वंस पोजीशन पे था, इसलिए मैंने इसको कौन सी पोजीशन के नीचे लिखा, वंस की पोजीशन पे। चलो अब अगर मुझे इसमें 10 ऐड करना होता तो मैं क्या करती, भी करके देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 4327 और मुझे इसमें 10 ऐड करना है। कितने ऐड करने हैं, 10। तो पहले मैं इसकी पोजीशन लिख लेती हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड। और मुझे ऐड क्या करना है, मेरे पास क्या नंबर है 10, और 10 में मेरे पास कौन कौन से नंबर है, वंस एंड टेंस। तो वंस की पोजीशन पे क्या आएगा, 0, क्योंकि 10 लिखती हूँ तो वंस पे 0 आता है। टेंस की पोजीशन पे क्या आएगा, 1, तो इनको ऐसे प्रेस कर देते हैं। ध्यान रखना मैंने इसको 1000 और 100 पे नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे पास इसमें 1000 और 100 की पोजीशन ही नहीं। 7 + 0 7, 2 + 1 3, 3 0, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। 3 + 0 = 0, 4 + 0 = 0। अब आप देखो इसमें मैंने 1 कहाँ ऐड किया है, टेंस पोजीशन पे। यहाँ 2 था, 2 + 1 3 हो गया, 27 से 37। अब अगर मुझे इसमें 100 ऐड करना होता तो चलो हम इसी डिजिट पे नंबर में 100 ऐड कर लेते। अब अगर मुझे यहाँ 100 ऐड करना होता तो 1 0 0, ये 100 है, ये वंस की पोजीशन, ये टेंस की पोजीशन और ये हंड्रेड्स की पोजीशन। और मुझे ये नंबर यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, वंस की पोजीशन पे 0, टेंस की पोजीशन पे 0 और 100 की पोजीशन पे 1। और जब मैं इसे ऐड करती हूँ तो 7 + 0 7, 2 + 0 2, 3 + 1 4 एंड क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मानते, 4 + 4। और अब आप देखो यहाँ पर मैंने 1 कहाँ ऐड किया, कौन सी पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे पहले 3 था और मैंने उसमें 1 ऐड किया तो ये 4 हो गया। ये था 327, ये बन गया 427। आई होप जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम ऐड करते हैं तब हम उस पोजीशन को उसके नीचे ही लिखते हैं। हम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो डिजिट की पोजीशन होती है वो एक्चुअली उसकी वैल्यू बताती है, प्लेस वैल्यू बताती है। तो यहाँ तक हमने क्यों सीखा ये, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि किसी भी नंबर में जब हम एडिशन करते हैं तब हम उसका सक्सेसिव नंबर फाइंड आउट करते हैं, आगे का नंबर। आप 1 में 1 ऐड कर, अगर 2 में 1 ऐड करोगे तो आप 1 पे नहीं पहुंच सकते। कैसे, अगर मैं 5 में 1 ऐड करती हूँ तो मुझे 6 मिल सकता है, उसमें मैं और 1 ऐड करूँगी तो 7 8 9 10 मिल सकता है, लेकिन मैं 5 में 1 ऐड करके 3 तो नहीं ला सकती, पीछे तो नहीं जा सकती ना एडिशन करके, क्योंकि एडिशन करने से हमको हमेशा सक्सेसिव नंबर मिलता है, पीछे वाला नंबर नहीं मिलता। तो इस पीछे वाले नंबर को क्या कहते हैं और ये हमें कैसे मिलता है ये भी देख लेते हैं। पीछे वाले नंबर को क्या कहते हैं उसके लिए आपको याद करना होगा बैकवर्ड काउंटिंग। इफ़ यू रिमेंबर, आपकी मैम आपको बैकवर्ड काउंटिंग सिखाते थे तो सबसे पहले आप क्या लिखते थे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। याद है ना ये बैकवर्ड काउंटिंग। 10 से हम उल्टी गिनती गिनते हैं, 10 से क्या करते हैं, उल्टी काउंटिंग करते हैं हम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये जो पीछे वाले नंबर होते हैं ना, पीछे आते हैं, उनको कहते हैं प्रेडिसेसर। क्या कहते हैं, प्रेडिसेसर। ये जो प्रेडिसेसर नंबर होते हैं वो पीछे लिखे होते हैं, यानी कि वो छोटे होते हैं। तो ये कब मिलते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, मेरे हाथ में 3 स्टार्स थे, 1 2 3। कितने स्टार्स थे, 3 स्टार्स थे। अब मेरी सिस्टर आई और मुझे उसने कहा कि प्लीज़ मुझे 2 स्टार्स दे दो, तो मैंने क्या किया, अपने 2 स्टार्स जो थे वो मैंने मेरी सिस्टर को दे दिए। अब जब मेरे स्टार्स मूव होके यहाँ से यहाँ चले गए तो वो मेरे पास से तो मिट गए, अब मेरे पास तो ये स्टार नहीं रहे। अब ये स्टार किसको मिल गए, मेरी सिस्टर को मिल गए, लेकिन मेरे पास अब स्टार
कम हो गए। पहले मेरे पास 3 स्टार्स थे, अब मेरे पास 1 स्टार है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे, ले लेना। मुझसे किसने टेक अवे किया, मेरे स्टार्स को किसने टेक अवे किया, मेरी सिस्टर ने। तो उसने मुझे दिए नहीं, उसने मुझसे लिए। टेक अवे का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो पहले मेरे पास 3 स्टार थे और अब मेरे पास ओनली 1 स्टार ही बचा है। तो 3 स्टार ज़्यादा थे। बैकवर्ड काउंटिंग में जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो 1 आता है, दैट इज प्रेडेसेसर। अब इसको भी हम और अलग तरह से समझ लेते हैं। चलो, बैकवर्ड काउंटिंग में आप अपने दिमाग में रखना वही 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वाला। तो 10 माइनस 1 करते हैं। अब हम 10 में से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो आप जानते हैं 10 में से 1 माइनस करते तो 9 रिमेनिंग रहता है। अब 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 रिमेनिंग रहेगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो करेक्ट 7 रिमेनिंग रहेगा। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 7 जो है वो क्या है, वो 8 का प्रेडेसेसर है, पहले आने वाला नंबर है। 8 जो है वो 9 का प्रेडेसेसर है, 9 से पहले आने वाला नंबर है। उसी तरह से 9 जो है वो 10 का प्रेडेसेसर है, क्योंकि वो 10 से भी पहले आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन में हम प्रेडेसेसर की तरफ यानी छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, एडिशन में हम सक्सेसिव नंबर की तरफ यानी बड़े नंबर की तरफ आगे मूव करते हैं। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे, एडिशन का मतलब होता है पुट टुगेदर। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। आज मैंने आपको क्या समझाया कि किसी भी नंबर सीरीज को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है। हमें ये देखना होता है कि कौन सी पोजीशन पे नंबर को ऐड किया गया है। अगर वंस पे किया गया है, अगर टेंस पे किया गया है, या अगर हंड्रेड्स पे किया गया है, या थाउजेंड्स पे किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उस नंबर सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाना होता है, फॉरवर्ड की तरफ बढ़ाना होता है, ताकि हम अपने मिसिंग नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एडिशन का मतलब होता है टू पुट टुगेदर, चीज़ों को एक साथ काउंट करना होता है एडिशन। इसलिए एडिशन में हमेशा नंबर ऑफ काउंटिंग जो होती है वो फॉरवर्ड की तरफ जाती है। फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम सक्सेसिव नंबर की तरफ बढ़ते हैं, हमेशा ऐड करने से नंबर बड़ा हो जाता है। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था प्रेडेसेसर। तो प्रेडेसेसर क्या होता है, प्रेडेसेसर का मतलब क्या होता है, पीछे वाला नंबर। यानी जब हमने देखा था कि नंबर में अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग लिख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 अगर हम ऐसा लिखते हैं तो 1 क्या है, 2 का प्रेडेसेसर है, 2 क्या है, 3 का प्रेडेसेसर है, और 3 क्या है, 4 का प्रेडेसेसर है, यानी पहले आने वाला नंबर। तो जब हम किसी भी नंबर में को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, प्रेडेसेसर की तरफ, अपने पहले वाले नंबर की तरफ। यानी माइनस करने पर हमें छोटा नंबर मिलता है। इस चीज़ को हम और आगे समझेंगे जब हम बेसिकली पूरा प्रॉपरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एडिशन कैसे करते हैं। सिंपल एडिशन से हम कैरी फॉरवर्ड वाले एडिशन की तरफ बढ़ेंगे और फिर कुछ और वर्ड प्रॉब्लम और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो टिल देन कीप ऑन लर्निंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।